सभी को जय मसीह। हम वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर की ओर से अब्राहम बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपनी माता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और दूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी और सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनाना देश में जाने को निकल चला। और वे कनाना देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ में मरों का बाज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग कहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यहाँ देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वह यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उसे पहाड़ पर आया जो बैतलेहम के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर, जो बैतलेहम और पूर्व की ओर ये है। वह भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चल गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वह परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, उसने मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री, और जब मिस्र तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए मुझको तो मार डालेंगे, पर मुझे को जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण है और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौना के हकीमों ने उसको देखकर फिरौना के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौना ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियों, गदहे गदहियाँ और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौना और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। तब फिरौना ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह मेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है?
मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बैतलेहम के पास उसी स्थान को पहुँचा जहाँ पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बैतलेहम और वे उसके बीच में है। यह स्थान है उस वेदी का है जिससे उसके पहले बनाई थी। और वह अब्राहम के फिर यहोवा से प्रार्थना की लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चला था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठा रहें, क्योंकि उसके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परित्तिज लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू भाई और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊँगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊँगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए तू लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लिखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम को हेब्रोन को जाना। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर इस स्थान पर तू है व उससे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि पर तुझे दिखाई देती हूँ उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूँगा, और तेरे सब वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सके, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूँगा। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर मम्रे के वृक्षों के बीच जो
हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की ओर वेदी बनाई। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। शिनवर के राजा पेल और एलशार के राजा मेर के और एलाम के राजा कदोलेश्वर और गोई। सभी को जय मसीह आमीन।